हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है हमारे इस यूट्यूब चैनल कॉमर्स बाय अनुज सर। आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे अपने पास न्यू चैप्टर जो है हमारे पास फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का मतलब है कि भी आपने पार्टनरशिप के बेसिक्स को डिस्कस करना है हमारे साथ में। और फंडामेंटल का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने आज की क्लास में पिक किया हुआ है जो है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, किस तरीके से इसके ऊपर भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होता है, तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को स्टडी करने से पहले या इसके अंदर क्या है क्या नहीं है वो सब देखने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाई यहाँ पर क्या है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। यानी हम बात कर रहे हैं कि भाई इस ड्राइंग के ऊपर हमने क्या कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो ये जो ड्राइंग है ये क्या है, पहले हम ड्राइंग समझेंगे तभी तो इंटरेस्ट कैलकुलेट कर पाएंगे इजिली। तो जो ड्राइंग है ना, ड्राइंग है क्या कि सर एनी अमाउंट विच इज विदड्रॉन बाय द ओनर ऑफ दैट बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। कह रहे हैं ये जो बिजनेस है इस बिजनेस के ओनर ने पर्सनल यूज के लिए अमाउंट क्या किया है, विदड्रॉ किया है। अब अमाउंट में कैश भी हो सकता है और गुड्स भी हो सकते हैं। अगर बिजनेस के ओनर ने कुछ कैश विदड्रॉ किया है और पर्सनल यूज के लिए क्या है तो उसको हम ट्रीट करेंगे ड्राइंग, या फिर उसने गुड्स विदड्रॉ किए हैं और पर्सनल यूज के लिए क्या है तो हम उसको ट्रीट करेंगे ड्राइंग। जब तक क्वेश्चन में पर्सनल यूज ना लिखे या फिर वहां पर मेंशन ना हो, गिवन ना हो, तब तक आप उस अमाउंट को जो है ड्राइंग ट्रीट नहीं करेंगे। इट इज क्लियर। तो ये था हमारे पास में टर्म ऑफ ड्राइंग। अब इसके बाद ये जो ड्राइंग होता है इस ड्राइंग के ऊपर हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होता है, जैसे कि टॉपिक बता रहे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यानी ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट। तो जो इंटरेस्ट है इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है किसका, एसआई का। और एसआई सब आप पढ़ चुके हैं, ऑलराइट। तो एसआई क्या है भाई, एसआई का फॉर्मूला होता है हमारे पास P इंटू R इंटू टी। मतलब P का मतलब है यहाँ पे प्रिंसिपल, R का मतलब रेट, टी से मतलब है हमारा टाइम, और डिवाइड कितने से करेंगे आप, 100 से। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा निकल करके। अब इस सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास में डिफरेंट वेराइटीज के केसेस हैं या फिर डिफरेंट वेराइटीज के क्वेश्चंस हमारी बुक में गिवन होते हैं और वहीं से एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं। तो वो जो केसेस हैं वो केसेस क्या हैं, कह रहे डिफरेंट केसेस टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। भाई जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास में मेनली 3 केसेस हैं। अब ये 3 केसेस क्या हैं ये डिस्कस करते हैं। फर्स्ट केस है अपने पास, फर्स्ट केस कि भाई डिफरेंट अमाउंट, यानी डिफरेंट अमाउंट इज विदड्रॉन, यानी डिफरेंट अमाउंट इज विदड्रॉन ऑन डिफरेंट डेट। मतलब यहाँ पे डिफरेंट अमाउंट है और डिफरेंट डेट पे विदड्रॉ किया गया है। डिफरेंट अमाउंट का मतलब कि 5000 कभी विदड्रॉ कर लिया, 6000 कभी कर लिया, 9000 कभी कर लिया, तो सब क्या है ये डिफरेंट अमाउंट्स हैं, सिमिलर अमाउंट्स नहीं है। और ये क्या बोल रहे हैं, डिफरेंट डेट्स पर। तो डेट भी क्या है ड्रॉ करने के अलग अलग गिवन हो सकते हैं या फिर हो सकते हैं। अब इसके बाद हमारे पास केस नंबर 2। केस नंबर 2 क्या कहता है, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब हमारा क्या है, फिक्स है। यूनिफॉर्म का मतलब हमारा किससे है, फिक्स है। तो यहां पर कह रहे हैं फिक्स अमाउंट इज विदड्रॉन एट यूनिफॉर्म मंथली इंटरवल, यानी फिक्स अमाउंट को किसी फिक्स डेट पे जो यहां पर क्या किया हुआ है, हमने विदड्रॉ किया हुआ है। इट इज क्लियर, ओके। नाउ नेक्स्ट केस हमारे पास यूनिफॉर्म अमाउंट इज विदड्रॉन एट यूनिफॉर्म क्वार्टरली इंटरवल। मतलब सर यूनिफॉर्म अमाउंट अभी बताया मैंने, यूनिफॉर्म अमाउंट मतलब फिक्स अमाउंट, ऑलराइट। फिक्स अमाउंट का मतलब सर क्या होता है, मान लीजिए 5000 उसने स्टार्टिंग में विदड्रॉ किया तो वो 5000 जो है क्या करेगा, विदड्रॉ करेगा। इसको बोलते हैं सिमिलर और फिक्स अमाउंट। अब इसके बाद कह रहे हैं कि विदड्रॉन एट यूनिफॉर्म क्वार्टरली इंटरवल्स। क्वार्टरली इंटरवल में मतलब यूनिफॉर्म रहेगा भी, क्वार्टरली इंटरवल भी यूनिफॉर्म रहेगा, यानी वहां पर टाइम का गैप रहेगा लेकिन सेम रहेगा। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं केस नंबर 1 से। केस नंबर 1 क्या है, आइए डिस्कस करते हैं। केस नंबर 1 में कहा गया है when different amount जब different amount is withdrawn at different date, मतलब different amount को different date पे withdraw कर रहे हैं, यानी amount withdraw different amount at different date,
यानी अमाउंट भी डिफरेंट और डेट भी डिफरेंट। तो इसके लिए हमारे पास एक सिंपल फॉर्मूला होता है और एक प्रोडक्ट फॉर्मूला होता है, मतलब सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड, यानी दो मेथड की हेल्प से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक होता है हमारे पास सिंपल मेथड और एक होता है प्रोडक्ट मेथड। अगर आप सिंपल मेथड का यूज करते हैं तो वहां पर थोड़ा ये टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, और प्रोडक्ट मेथड से आप जो है सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं तो क्लास वहां पे थोड़ा सा टाइम जो है आपका सेव हो जाता है, बाकी आंसर दोनों से ही आता है। ठीक है, तो सिंपल मेथड क्या है? सिंपल मेथड में कह रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ईच अमाउंट ऑफ ड्राइंग कैलकुलेटेड सेपरेटली, मतलब आपको जितने भी अमाउंट गिवन है, मान लीजिए 5 ड्राइंग किए हैं उसने 5 डिफरेंट डेट पर, तो पांचों के ऊपर आपको सेपरेटली इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। मान लीजिए विड्रॉ क्या है 2000, 3000, 5000, तो 2000 पे आप अलग कैलकुलेट करेंगे, 3000 पे अलग कैलकुलेट करेंगे और 5000 पे अलग कैलकुलेट करेंगे, मतलब सेपरेटली आपने कैलकुलेट करना है अंडर सिंपल मेथड। ऑलराइट, तो सिंपल मेथड यही बात कह रहा है कि भी अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज कैलकुलेटेड सेपरेटली, यानी हर एक अमाउंट ऑफ ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट जो कैलकुलेट करेंगे वो सेपरेटली करेंगे। आई होप समझ में आया क्लास आपको। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है? हमारे पास फॉर्मूला बनता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अमाउंट ऑफ ड्राइंग ROI अपॉन 100, मतलब जितना अमाउंट ऑफ ड्राइंग विड्रॉ किया है इनटू करेंगे किसके साथ? ROI का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 100 इनटू करेंगे मंथ्स अपॉन 12। इट इज क्लियर? अगर डेज में है तो आप डेज में 365 से डिवाइड कर लेंगे। ऑलराइट, अब हमारे पास एक एग्जांपल है, इसको थोड़ा समझने के लिए डीपली समझते हैं। तो एग्जांपल क्या है हमारे पास? मान लीजिए मंथ से हमारे पास 1 फरवरी है, 31 अगस्त है। आप देख रहे क्लास 1 फरवरी को विड्रॉ क्या है, फिर उसके बाद 31 अगस्त को विड्रॉ क्या है, मतलब यहाँ पे सेम डेट नहीं है। और अमाउंट और देख लेते हैं, सर 12,000 है, यहाँ पर 18,000, तो अमाउंट भी क्या है? डिफरेंट है। तो ये केस हमारा होता है केस नंबर 1, यानी डिफरेंट अमाउंट एट डिफरेंट डेट। ऑलराइट, अब क्या बोला गया है? कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कैलकुलेट करना है आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट इज चार्ज एट द रेट 10% पर एनम, यानी इंटरेस्ट चार्ज कैसे करना है? 10% पर एनम। और कह रहे हैं ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2023, यानी ईयर का एंड कब हो रहा है? ईयर का एंड हो रहा है 31 दिसंबर। आप यहाँ पे कंसीडर करेंगे किसको? दिसंबर को। ठीक है, यानी कैलेंडर ईयर फॉलो किया हुआ है अभी यहाँ पर। ऑलराइट, अब देखते हैं सिंपल मेथड में क्या है। सर आपने बोला था कि सेपरेटली निकालना है। हाँ जी, सेपरेटली निकालना है, 2 ड्राइंग है तो 2 बार आपने कैलकुलेट करना है यहाँ पर। सर कैसे कैलकुलेट करेंगे? मान लीजिए 1 फरवरी है, तो 1 फरवरी का कितना है? सॉल्यूशन देखें तो सर अमाउंट है 12,000, 12,000 है, क्या है ये? अमाउंट ऑफ ड्राइंग। अमाउंट ऑफ ड्राइंग कितनी? 12,000। अब इसके बाद ROI कितना है? सर रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%, तो 10% मतलब डिवाइडेड बाय 100। ओके, अब इसके बाद किस डेट को विड्रॉ किया है आपने? 1 फरवरी को। और 1 फरवरी को अगर विड्रॉ किया है तो 31 दिसंबर तक आपने कैलकुलेट करना है, मतलब 31 दिसंबर तक काउंट करना है आपने। तो 1 फरवरी से 31 दिसंबर तक का टाइम पीरियड कितना हो गया? सर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ये हो गया हमारे पास 11 मंथ्स। तो 11 मंथ्स यानी 11/12 आप कर देंगे इधर, 11/12 आप इधर कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास में डायरेक्टली। अगर आप देखें तो इसको सॉल्व भी आप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे 12 1 जब 12 कर देंगे तो 12 से 1 टाइम में ये कट हुआ, 1 0 से 1 0 कट करेंगे, 1 0 से इस 0 को हटा देंगे। ऑलराइट, और इनटू करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली आ रहा है 1100 रुपीज जो है यहाँ पर आ रहा है इसका आंसर। एक बार हम चेक भी कर लेते हैं मैनुअली। 12,000 डिवाइड बाय 100 इंटू 10 डिवाइड बाय 12 इंटू 11, ये आ रहा है 1100 रुपीज। तो ये हमने कैलकुलेट किया कौन से अमाउंट के ऊपर? सर 1 फरवरी में 12,000 उन्होंने विड्रॉ किया था। अब इसके बाद 31 अगस्त वाला देख लीजिए। 31 अगस्त वाला देखेंगे। 31 अगस्त में सर 18,000 क्यों ले रहे हैं? सर अमाउंट ऑफ ड्राइंग है, फिर इसके बाद ROI मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट है सर हमारे पास में 10%, और इसके बाद क्या है हमारा फॉर्मूले में? मंथ्स, और मंथ्स कितने हैं? सर ये विड्रॉ किया हुआ है 31 अगस्त, याद रखना 31 अगस्त को अगर विड्रॉ किया है, 31 अगस्त को जैसे उसने विड्रॉ किया वैसे ही उस मंथ का एंड हो गया, तो उस मंथ को आप काउंट नहीं करेंगे।
तो उसे कहां से क्या काउंट करेंगे, इसके नेक्स्ट क्या आएगा, सितंबर। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी दिसंबर क्या है आपका ईयर एंड हो रहा है, तो 31 दिसंबर तक ही लेंगे, यानी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, यानी 4 मंथ्स का यहाँ पे पीरियड आ जाएगा, ये 4 मंथ्स। तो इसको कैलकुलेट करेंगे सर, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, और 3 1 जा 3, और 3 6 जा 18, और 2 0 से ये 2 0 कट कर देंगे आप, ये आ जाएगा हमारे पास में अप्रोक्सीमेटली 600। कितना आ जाएगा, 600। ऑल राइट। तो सर टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आया, टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की अगर बात करोगे, टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की अगर बात करेंगे सर 1100 प्लस 600, तो टोटल कितना हो गया सर 1700। मतलब टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना बना, 1700 रुपये बना, 1700 बना। आई होप क्लास आपको मेरी बातें क्लियर हो रही हैं। हमने केस नंबर 1 उठाया था जहां पे डिफरेंट अमाउंट ऑफ ड्राइंग विड्रॉ किए होंगे और डिफरेंट डेट पे किए होंगे, और उस केस में आप क्या करते हो, आपके पास में 2 मेथड होते हैं, सिंपल मेथड होता है, प्रोडक्ट मेथड होता है। सिंपल मेथड में क्या होता है, सिंपल मेथड में आप क्या करते हैं सर, इंटरेस्ट ऑन ईच अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज कैलकुलेटेड सेपरेटली किया जाता है, मतलब अलग अलग किया जाता है। मान लीजिए उसने 3 टाइम जो है ड्राइंग किया हुआ है, तो 3 के 3 अमाउंट्स पर आपने अलग अलग ड्राइंग निकालना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना पड़ेगा, और उसके बाद आप देख लेंगे टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना बना, तो तीनों का आप मर्ज कर देंगे। जैसे कि मैंने आपको इस केस में दो बार इसने ड्राइंग किया भी क्वेश्चन में, और उसको मैंने क्या कर दिया, मर्ज किया, यानी टोटल कर दिया। टोटल कितना ड्राइंग है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1700 रुपीज है। इट इज क्लियर। आइए अब नेक्स्ट मेथड समझेंगे। नेक्स्ट मेथड अपने पास में प्रोडक्ट मेथड। अब प्रोडक्ट मेथड क्या होता है, तो प्रोडक्ट मेथड इधर है कि भाई प्रोडक्ट मेथड क्या होता है। प्रोडक्ट मेथड में आपको देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए यहां पर आपने टोटल प्रोडक्ट लिया, ROI अपॉन 100, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100, और इंटू 1/12। 1/12 अगर आपको इंफॉर्मेशन मंथ्स में गिवन है तो आप जो है 12 से डिवाइड करेंगे, और अगर डेज में इंफॉर्मेशन गिवन है तो आप 365 से डिवाइड करेंगे अंडर प्रोडक्ट मेथड। अब प्रोडक्ट मेथड कैसे अप्लाई किया जाता है, कैसे काम करता है, वो चीज समझ लेते हैं हम। तो प्रोडक्ट मेथड में कुछ भी नहीं करना है, सिंपल से एक टेबल बना लेना। मैं आपको टेबल बनवा देता हूं, बाकी इक्वेशन के मैट्रिक भी आप कर सकते हैं। तो टेबल में क्या करेंगे सर, सबसे पहले हम डेट लिख लेंगे। हाँ जी, डेट लिख लीजिए। तो डेट क्या है सर, यहाँ पे क्वेश्चन में है हमारे पास फरवरी। चलिए क्लास, एक सेकेंड में इसको रफ कर देता हूँ, इसको रफ कर देता हूँ, थोड़ा सा स्पेस का प्रॉब्लम है, थोड़ा सा इसको साइड कर देते हैं। हाँ जी, ओके। नाउ अब आप इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपने एक छोटा सा टेबल बनाना है। टेबल में आपने लिखना है डेट। डेट क्या है सर, फरवरी को पहला ड्राइंग ड्रॉ हुआ, 31 अगस्त को सेकंड ड्राइंग ड्रॉ किया, 1 फरवरी और 31 अगस्त। इसी क्वेश्चन को मैं लेता हूं और प्रोडक्ट मेथड से करके दिखाता हूं। 1 फरवरी 31 अगस्त। सर 1 फरवरी, अब ये क्या है सर, यहाँ पे अमाउंट ले लीजिए, जितना भी अमाउंट विड्रॉ किया है। सर 1 फरवरी को 12,000 हुआ था, यानी 12,000 हुआ था, और 31 अगस्त यानी 31 अगस्त को 18,000 हुआ था, 18,000 विड्रॉ हुआ था। अब इसके बाद में आपने क्या करना है सर, अमाउंट ये हो गया। अब आपने लेने हैं नंबर ऑफ मंथ्स। नंबर ऑफ मंथ्स आप लेंगे। सर मंथ्स क्या है, मंथ्स कब तक काउंट करेंगे, 31 अगस्त तक, यानी ईयर का एंड कब हो रहा है, 31 अगस्त। तो यहां से लेके यहां तक कैलकुलेशन करेंगे। तो सर 1 फरवरी से 31 अगस्त, हाँ जी 1 फरवरी से 31 अगस्त तक का जो ड्यूरेशन है, जो टाइम पीरियड है क्लास, ठीक है। तो हमने क्या करना है, 1 फरवरी से 31 दिसंबर। बाय डिफॉल्ट क्लास अगस्त मैंने बोल दिया था 1-2 बार, बट वो नहीं है, हमारे पास में डेट क्या है, राइटिंग में है 31 दिसंबर, यानी 1 फरवरी से 31 दिसंबर तक आपने काउंट करना है, जो ये ड्यूरेशन होगा। सर ड्यूरेशन क्या होगा, तो 1 फरवरी से आप काउंट करेंगे टिल 31 दिसंबर। तो फरवरी हो गया, मार्च हो गया, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी टोटल 11 मंथ्स। तो 11 मंथ्स यहाँ पर आप लिख लेंगे, 11 मंथ्स हो गया, यानी मैं यहाँ पर 11 मंथ्स आप समझेंगे।
और इसके बाद हमारे पास क्या है अभी 31 अगस्त है। 31 अगस्त से लेकर के 31 दिसंबर तक आपने काउंट करना है, जो कि हमारे पास होगा सर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। सर 31 अगस्त से क्यों नहीं किया, अगस्त को क्यों काउंट नहीं किया? तो अगस्त में जब विड्रॉ किया था आपने तभी मंथ का एंड हो गया था, तो नेक्स्ट मंथ क्या होगा, सितंबर। तो सितंबर से आप काउंट करेंगे टिल द 31 दिसंबर। तो कितना हो जाएगा, अगस्त को आप एक्सेप्ट करेंगे यानी छोड़ेंगे, इग्नोर करेंगे उसको, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मतलब 4 मंथ्स यहाँ पे हो रहे हैं। मतलब 12 × 11 अगर आप करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास में अप्रोक्सीमेटली 1 लाख जो है 1,32,000 32,000 के आसपास जो है क्लास ये अमाउंट आ जाएगी। ओके, और 18,000 इंटू 4 करेंगे तो ये आएगा अप्रोक्सीमेटली 72,000 ये हो जाएगा। एक बार कैलकुलेट भी कर लेते हैं मैनुअली, जिससे कि हमारा आंसर गलत ना हो। और ये आ गया 132,000 और ये 18,000 इंटू 4 करेंगे तो ये आ गया 72,000। ओके क्लास, नाउ अब हमने क्या करना है, अब हमने करना है टोटल प्रोडक्ट निकालना है, टोटल प्रोडक्ट। तो टोटल प्रोडक्ट निकालेंगे तो टोटल प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, आप इसको टोटल कर लेंगे, आपने ज़्यादा कुछ करना नहीं है। तो ये आ रहा है हमारे पास में टोटल 2,04,000 रुपये का, मतलब प्रोडक्ट ये है हमारे पास प्रोडक्ट, ठीक है। और प्रोडक्ट कैसा आता है सर, यहाँ पे अमाउंट और मंथ्स को आपस में मल्टीप्लाई करके, देखो मैंने मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया, आपने भी मल्टीप्लाई जो है करना है, मतलब आपके देखने के लिए, आपको ऐसे साइन नहीं लगाना है। तो मल्टीप्लाई और इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, प्रोडक्ट आ जाएगा। इट इज़ क्लियर, ठीक है। यानी यहाँ पे भी लिख देता हूँ मैं, अमाउंट इनटू क्या करेंगे मंथ्स इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, प्रोडक्ट आ जाएगा। नो डाउट क्लास, ओके, नो डाउट। अब हमारे पास कितना आया, ये आया हमारे पास में सर 2,04,000 रुपये। तो 2,04,000 रखेंगे, क्यों रखेंगे, क्योंकि फॉर्मूले में टोटल प्रोडक्ट है, फॉर्मूले में टोटल प्रोडक्ट है इनटू ROI का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है अपने पास 10 है, यानी ये रहा रेट ऑफ इंटरेस्ट 10। तो यहाँ पर लगाएंगे आप 10/100 इनटू कितना है यहाँ पर 1/12। सर हमारी जो इन्फॉर्मेशन वो मंथ्स में, डेज में नहीं है, तो आप 1/12 लेंगे, 1/12 लेंगे और 1/12 लेकर के आप इसको जो है प्लस कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमारे पास में क्या है सर 2,04,000 है, डिवाइड करेंगे 100 इंटू करेंगे 10, डिवाइड करेंगे इसको 12 से, ये आ जाएगा हमारे पास में अप्रोक्सीमेटली 1,700। जैसे कि हमने बात की थी कि भी दोनों मेथड से आप कैलकुलेट कर लेना, जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है वो सेम ही आएगा। बस बात क्या है कि सर जो सिंपल मेथड है वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, और जो प्रोडक्ट मेथड है वो हमारा मिनटों में काम करके यानी हमारा आंसर हमें प्रोवाइड कर देता है। ऑल राइट, आई होप क्लास आपने भी समझा, अच्छा लगा होगा आपको। हमने क्लास 3 केस लिए यहाँ पर, और इन 3 केस से ही मैक्सिमम क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में भी आ जाते हैं और इन्हीं 3 केस से आते हैं। और इसमें केस नंबर 1 हमने डिस्कस कर लिया अपने पास में, सर जब डिफरेंट अमाउंट को डिफरेंट डेट पे विड्रॉ करेगा। और आने वाले वीडियोस में क्लास हम बाकी 2 केसेस के ऊपर भी जो है वीडियोस बनाएंगे और वो आपके साथ में हम शेयर करेंगे। आई होप क्लास आपको भी हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा, हमारा वे ऑफ टीचिंग अच्छा लगा होगा। तो क्लास अगर आप हमारे साथ में अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं और अपने एक्सपेक्टेड जो आपने स्कोर एक्सपेक्ट किया हुआ है उसको अचीव करना चाह रहे हैं, तो हमारे साथ में जुड़ करके आप अपनी जो प्रिपरेशन है उसको और अच्छा बना सकते हैं और एडवांस लेवल पे लेकर के जा सकते हैं उसको, और अपने एक्सपेक्टेड स्कोर को अचीव कर सकते हैं। अगर आप हमारे कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या फिर हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हमारे 9911363453, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ, 9911363453, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। इस पे या तो आप डायरेक्टली हमें कॉल कर सकते हैं या फिर हमें व्हाट्सएप मैसेज के हेल्प से भी आप जो है क्या कर सकते हैं, हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं टू टेक द कोर्स सब्सक्रिप्शन। ऑल राइट, आई होप क्लास आपको हमारे कंटेंट, हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, एंड जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करें। एंड थैंक यू क्लास।